आज मैं आपको आर्टिकल 40 के बारे में बताता हूँ। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, यानी इसके तहत ग्राम जो पंचायत है इसका गठन किया जाता है। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। 48 आर्टिकल कृषि और पशुपालन का संगठन। अब आते हैं आर्टिकल 52 पे। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है आर्टिकल 52। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल 54 जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। 58 राष्ट्रपति की योग्यता, यानी क्या योग्यता होनी चाहिए उससे संबंधित है। आर्टिकल 61 महाभियोग द्वारा हटाना, यानी आर्टिकल 61 में है महाभियोग। और आर्टिकल 41 में क्या है, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 51 राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की ओर इंगित करता है, यानी आर्टिकल 51 शांति और सुरक्षा की ओर इंगित करता है। आर्टिकल 169 विधान परिषद का उन्मूलन से संबंधित है। आर्टिकल 168 राज्यों में विधानमंडल। आर्टिकल 170 विधानसभा की संरचना, यानी विधानसभा की संरचना से संबंधित है। महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाता है किस किस क्षेत्र में, पंचायत और नगर पालिका दोनों में, यानी महिलाओं को पंचायत के क्षेत्र में भी और नगर पालिका के क्षेत्र में भी आरक्षण मिलता है। 243 डी पंचायतों में सीटों का आरक्षण। 243 टी नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण, यानी 243 डी में क्या है, पंचायतों में सीटों का आरक्षण, और 43 टी में क्या है, नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस। 312 किससे संबंधित है, ऑल इंडिया सर्विस से। और 315 संघ व राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख से संबंधित है। 316 सदस्यों की नियुक्ति और पद, यानी सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है आर्टिकल 316। आर्टिकल 23 किससे संबंधित है, बधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है, यानी जो बधुआ मजदूरी थी उस पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 23 यानी मानव तस्करी एवं बलात्श्रम पर निषेध भी लगाता है। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, यानी 24 के तहत जो बच्चों को कारखानों में काम कराते हैं उस पर रोक लगाना है। कौन सा आर्टिकल केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। कितना, 15, 16, 19, 29 और 30 यह भारत के नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 165 महाधिवक्ता। 165 किससे संबंधित है, महाधिवक्ता से। आर्टिकल 76 महान्यायवादी। आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148। आर्टिकल 149 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। आर्टिकल 15 में क्या है, महिलाओं को शामिल किया गया है इस अनुच्छेद में। अब इसमें कुछ प्रश्न देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। 12 और 35, 12 से 35 जो है मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। संविधान सभा में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है, अनुच्छेद 15 के तहत महिलाओं को शामिल किया गया है। अगर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति मौजूद नहीं हैं तो अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक सिटी कनाडा में की गई थी और हर साल 16 अक्टूबर को इसकी नींव रखने के लिए विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाने की परंपरा 16 अक्टूबर 1980 से शुरू हुई
बंगाल का विभाजन 1905 में भारत में बंग भंग आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किया था। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में बंट गया। विभाजन के बाद जो है बंगाल पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में बंट गया। इसके परिणामस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया। देखिए हमारी संसद में क्या क्या आता है। संसद में राष्ट्रपति आते हैं, राज्यसभा और लोकसभा भी आता है। राज्यसभा का संसद का राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन है। इसे भंग नहीं किया जा सकता और इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 250 और वर्तमान सदस्य संख्या 245। 238 सदस्य राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल केवल 5 वर्ष होता है, यानी राज्यसभा के सभापति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। वह लाभ के पद पर ना हो, यानी वह किसी भी सरकारी लाभ वाले पद पर ना हो। राज्यसभा के पास 3 विशेष शक्तियां होती हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष का बिल बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नवीन अखिल भारतीय सेवा का गठन 2/3 बहुमत से करना। राज्यसभा के पास 3 विशेष शक्तियां होती हैं। अनुच्छेद 67 भी उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, यानी आर्टिकल 67 भी उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाएगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसके उपसभा द्वारा पारित किया जाने के उपरांत इसे राज्यसभा को उसकी सहमति अथवा सिफारिश के लिए प्रेषित किया जाता है। महासचिव की नियुक्ति जो है राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जो महासचिव की नियुक्ति है वो राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। उनका रैंक संघ के सर्वोच्च सिविल सेवक के बराबर होता है। महासचिव की जो नियुक्ति है वो राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। उनका जो रैंक है संघ के सर्वोच्च सिविल सेवक के बराबर होता है। यूपी कैडर के एक आईएएस अधिकारी देश दीपक वर्मा को राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया। राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ था? 1952 में। राज्यसभा में कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है? 2। राज्यसभा के सत्र के दौरान कितनी भाषाओं का यूज किया जाता है? 22। 8वीं अनुसूची। राज्यसभा के दौरान कितनी भाषाओं का यूज किया जाता है? 22 भाषाओं का यूज किया जाता है। किस अनुसूची के तहत? 8वीं अनुसूची। आपसे अनुरोध है कि इसे आप कानों में लगाकर हेडफोन के माध्यम से ही सुनिएगा ताकि आपको आसानी से यह सब याद हो जाए। देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे आप हमारे साथ रेगुलरली बने रह सकते हैं और इससे
आपको यूपीएसएससी व हर एक एग्जाम में मदद मिलेगी। और इसे अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो।